सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं वसंत का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां, इसका सारांश आपको सुना रहा हूं। ये पाठ नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को अपनी बेटियों की तरह से माना है। लेखक ने इनको दूर से देखा है, शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत चित्त, इनको देखा है। और लेखक ने इस पाठ में बताया है, जब ये नदियां हिमालय से निकलती हैं तो बड़ी पतली धार में तेज रफ्तार के साथ निकलती हैं और ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं। और इस तरीके से लेखक ने इन नदियों के विषय में बताया है, चाहे गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, बेतवा, जो भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनके विषय में। जो वहां से निकल के आती हैं वो शंकी धारा होती है, तेज धारा होती है, और इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में आकर के ये फैल जाती हैं। और जिस तरीके से एक माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, उसी तरीके से ये नदियां भी इस संसार का, यानी इस मैदानी क्षेत्र में रहने वाली लोगों का पालन पोषण करती हैं, एक माँ के तरीके से। तो लेखक ने यानी माँ के रूप में दिखाया है, प्रेयसी के रूप में दिखाया है। कालिदास जी ने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया है। और नदियों को जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो सबको ये प्रेम करती हैं और अपने स्थिर भाव में सबको खुश करती हुई आगे बढ़ती हैं। और लेखक ने ये भी बताया है, जो काका कालेकर जो एक लेखक हुए, उन्होंने नदियों को लोक माता के रूप में कहा है कि नदियां हमारी लोक माता हैं। लेखक कहता है लोक माता तो हैं, लेकिन इससे पहले बहनें भी हैं। जिस तरीके से एक बहन अपने भाई का ख्याल रखती है, उस तरीके से नदियां भी इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो प्राणी, उनका ख्याल रखती हैं और शांत भाव से बहती हैं। प्रेयसी के रूप में दिखाया है, जो प्रेम करती हैं। अभी मैंने बताया था कि कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में दिखाया है। तो कहीं नदियों को प्रेयसी के रूप में दिखाया है, कहीं माता के रूप में, और कहीं बहन के रूप में। जब ये नदियां बहकर के हिमालय में जाकर, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो लेखक ने कहा है कि ये नदियां समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती हैं, इसलिए समुद्र की पत्नियां कहलाती हैं। इन्हीं हिमालय, समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है। इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि समुद्र हिमालय का दामाद है, क्योंकि जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं वो समुद्र में जाकर के समा जाती हैं, उसी में समाहित हो जाती हैं। इसलिए समुद्र हिमालय का दामाद के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से लेखक ने इसके ऊपर एक कविता भी लिख दी है। तो जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, सुंदर शैली में लिखा हुआ पाठ है, हिमालय की बेटियां।
और बहुत ही सुंदर। इसलिए मेरा तात्पर्य है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, आपकी समझ में आ जाएगा कि हिमालय की बेटियां। धन्यवाद।